हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं किसी भी टाइप का मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूंगी। ना मेरा मार्केट में कोई व्यू है, कोई सेक्टर से रिलेटेड है, या ना मैं मार्केट के मंडे के दिन गैप अप होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, या ऐसा कुछ नहीं बताने वाली। मैं सिर्फ एक ही चीज को आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, वो भी आपकी बातों को। वो क्या है? बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम, जब मार्केट का ओपनिंग होता है उसके साथ ही एक मार्केट में ना एक होड़ सी मच जाती है कि मुझे ट्रेड लेना है, प्रॉफिट बनाना है, मार्केट में ट्रेड करना है। लेकिन मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि ये मार्केट ओपन होने के बाद ही क्यों इतना जुनूनी हो जाते हो आप लोग? क्यों, मतलब ऐसा लगता है कि क्रेज आ गया, मुझे मार्केट में ट्रेड करना है। ये मार्केट ओपन होने से पहले क्यों नहीं जुनून आता है? क्यों नहीं आपके अंदर एक इच्छा होती है कि नहीं, मैं मार्केट को अच्छे से पहले प्रिपेयर करूंगा, पहले प्लान बनाऊंगा, उसके हिसाब से, मेरे प्लानिंग के हिसाब से जब मार्केट मुझे समझ में आएगा तब जाकर के मैं ट्रेड लूंगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? जब आप कहीं एक ट्रिप प्लान करते हो, कहीं भी कोई वर्क करना हो, इवन कोई भी छोटा मोटा घर का काम हो, तो आप हमेशा एक प्लानिंग करते हो ना, बजट फाइनेंस करते हो। कैसे टाइम देना है, कितने टाइम के लिए जाना है, कहाँ जाकर स्टे करना है, किस तरीके से लोकेशन फिट करना है, हर एक चीज की प्लानिंग करते हो ना। जब पैसे की यूजेज है तब। लेकिन जब पैसे को कमाना है तब क्यों नहीं ये आती है प्लानिंग? तो आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको प्री मार्केट ओपनिंग जो प्लानिंग होती है, किस तरीके से आप मार्केट को डेली बेसिस पे प्लान कर सकते हो और कैसे मैं करती हूँ, जिसके हिसाब से मुझे मार्केट समझ में आता है। और मैं मार्केट को गैम्बलिंग नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो प्लानिंग है। प्लानिंग कभी सक्सेस होती है, प्लानिंग कभी फेल होता है, प्लानिंग के बीच में कोई इंटरप्शन आता है, या प्लानिंग के हिसाब से कभी कभी आपका ट्रिप ऑन द डे वर्क नहीं करता है। लेकिन प्लानिंग तो मैं करती हूँ ना, तो मुझे मार्केट अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में प्लानिंग करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की एक एक बात आप खुद भी जानते हो कि सही है, और ये चीज आप फॉलो करते हो या ना करते हो। अगर आज से करना स्टार्ट कर दोगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जर्नी स्मूथ होगी, प्रॉफिटेबल होगी, इंजॉयफुल होगी, और बिना किसी स्ट्रेस की होगी, क्योंकि आपने प्लानिंग की है। तो चलिए, सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताती हूँ। और सिर्फ हाँ, प्लानिंग ऐसी नहीं कि मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया, जाओ करो नहीं करो। मैं आपको इमोशनली उस चीज से कनेक्ट करके बताऊंगी कि अगर आपने ऐसा किया होता तो आज आपके साथ कितना अच्छा रहता। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सब्सक्राइब बटन क्लिक करना नहीं भूलना। ओके, देखिए आपको स्क्रीन पे 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स, और ये 5 पॉइंट्स आप रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रीडिंग से नहीं होगा, मैं आपको इसके यूजेस, फायदे, नुकसान, ये सब कुछ बताऊंगे। और आप एक एक पॉइंट्स को खुद देखिएगा। ये तो बहुत इजी है, आप भी कर सकते थे, लेकिन इतने टाइम से अगर नहीं कर रहे हो तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप ऑफिस जाने वाले हो, 9 बजे से बहुत सारे लोगों का टाइमिंग होता है, या आप ऑफिस नहीं जा करके घर पे वर्क करते हो, फिर भी सबके पास 15-20 मिनट टाइम होता है अपने लिए या मार्केट के लिए, या जो आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो वहां पर भी। तो ये 15 मिनट में सिर्फ 5 ये काम कर लो, बहुत इजी होगा, और आपका पूरा दिन मार्केट के हिसाब से एक प्लान होगा। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या है, देखिए, ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का कोरिलेशन विथ इंडियन मार्केट। देखो, आप सब जानते हो कि इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है। ठीक है, आपने डाउ देखा, सुबह में गिफ्ट निफ्टी देखा, और भी आप ग्लोबल मार्केट, ताइवान हो गया, कोरियन हो गया, सब जिसको देखना है देख लिया। लेकिन देखने से नहीं होता है, नहीं होता है, मैं कह रही हूं। देखने से ग्लोबल मार्केट का आप इंडियन मार्केट में नई व्यू बना सकते हो। आप लिख के ले लो, जब तक से ग्लोबल मार्केट के किसी भी फैक्टर, किसी भी न्यूज को आप अपने मार्केट से कोरिलेट नहीं करोगे। जैसे अब देखो, मैं आपको ना गिफ्ट निफ्टी वगैरह, थोड़ा सा डाउ वगैरह दिखाऊंगी। सबसे पहले आप देखो कि कोरियन मार्केट 2 दिन से सर्किट टू सर्किट लग रहे हैं। ताइवान मार्केट गिर रहा है, नेस्डेक गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो ग्लोबली मार्केट, उनका न्यूज, उनका थीम, उनके गिरने का रीजन अलग है, अलग है। और हमारा उस न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। तो ये चीजें आप कैसे समझोगे?
तब जाकर के आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्टली आपका जो ग्लोबल मार्केट का कोरिलेशन है, ये मार्केट में जो न्यूज चलती है उसका कोरिलेशन सिर्फ न्यूज रीड कर लेने से नहीं होगा। इस न्यूज का आपके सेक्टर पे क्या प्रॉफिट, क्या फायदा होगा, उस सेक्टर का निगेटिव इम्पैक्ट होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इसका कोरिलेशन करना जरूरी होता है। यही मैं बात कर, ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स को देखने से कोई फायदा नहीं है, उसके न्यूज को, उसके थीम को आपको अपने मार्केट से कोरिलेट करना, सेक्टर से कोरिलेट करके देखना, तब जाकर के आपकी एक आंखें खुलेगी कि हाँ यार वो तो न्यूज उसके लिए निगेटिव है, हमारे लिए निगेटिव नहीं है, वो न्यूज उसके लिए पॉजिटिव है पर हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। तो यही चीजें होती है जब आप कोरिलेशन सही तरीके से करते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते, देखिए ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? सब दुनिया बोलती है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, चलो मैं भी बोल देती हूँ कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, लेकिन ट्रेंड का मतलब कभी नहीं होता है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो आप एक ट्रेडर हो। ध्यान से समझना, एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर जो आज उसने पैसे लगा दिए और उस ट्रेंड के हिसाब से 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने या 1 साल तक वेट करे, उसका ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, उसका ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आप क्या हो? आप एक ट्रेडर हो। आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगले आधे घंटे, 1 घंटे में मूवमेंट किस डायरेक्शन में मिलेगी। इवन कि ट्रेंड पॉजिटिव है, मूवमेंट निगेटिव मिल गया तो, और मूवमेंट अगर ट्रेंड निगेटिव है, मूवमेंट पॉजिटिव मिल गया तो, ट्रेंड का व्यू बनाना अलग चीज होता है। मैं अभी भी कह रही हूं, देखिए अगर मैं, इसीलिए मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, देखो ये आप एक एरिया देख रहे होगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये आप एरिया देख रहे हो, देखो ये आप 23,800 का देख रहे हो ना। सब लोग किसी ना किसी सेटअप पे वर्क करते हैं ना, और मैं भी अपने सेटअप पे वर्क करती हूँ कि भाई मेरा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है। मैं 9 EMA 20 EMA को लगाती हूँ। देखिए ये आपका 9 EMA और 20 EMA का मेरा ये सेटअप है कि जब तक से 20 EMA के नीचे नहीं गया है मेरे लिए ये ट्रेड पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला कि जब तक से ये रेड लाइन 20 EMA है, इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाएगा, ये चार्ट, ट्रेंड, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुझे कल अपॉर्चुनिटी निगेटिव ट्रेंड में मिलेगा तो मैं मिस कर दूंगी, क्योंकि भाई ट्रेंड तो पॉजिटिव है। यही मैं बुलेट्स आपको बता रही थी कि जब मार्केट में ट्रेंड देखना हो ना, तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट आप एक इन्वेस्टर नहीं हो जो आप 1 हफ्ते का व्यू लेकर के चल रहे हो, 10 दिन का व्यू लेकर चल रहे हो। आप एक ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर मोस्टली मेरे व्यूअर होते हैं। तो वो आप ट्रेडर ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे उस मूवमेंट को कैच करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब वो देखो, अब जैसे कि मैं आपको अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगा दूं, देखिए ये वाला टाइम फ्रेम, देखो ये मेरा सेटअप होता है। अब ये दिख रहा है कि बार बार 180 200 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से इसका ट्रेंड निगेटिव हो रहा है, तो भाई लॉन्ग टर्म में आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है कि भाई इस लेवल से पूरी तरीके से पॉजिटिव है, सबको दिख रहा है। लेकिन मैं जरूरी थोड़ा ना कि पॉजिटिव ट्रेंड के हिसाब से करूं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहां से जाएगा तो आराम से 24,080 तक फर्स्ट टारगेट मिलेगा, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेट करूंगी। और सेम अगर मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा दूं, देखिए ये क्या है, कल इसकी एक्सपायरी थी। अब आप देखो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फ्री एक्सेस है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं हर टाइम क्विकली अपडेट करती हूँ, लेवल्स बताती हूँ विथ डेटा। अब देखो सुबह के कितने बजे मैंने सारे लेवल्स बताए, उसके बाद मैंने क्या बोला कि 77,500 के रेंज के आउटसाइड ही ट्रेड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं 10:30 बजे मैं सिर्फ इसी लेवल को वेट करते रहे, क्योंकि इस लेवल पे मुझे ऊपर के साइड के कंफर्ट, एक बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आना, वो नहीं था। मेरा सेटअप है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। उसी टाइम से मैं देखते 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 मैंने क्या बोला कि पुट राइटर्स ट्राई टू मेंटेन पॉजिटिव बट सेलिंग प्रेशर है ना। ये चीजें मैंने 10:30 बजे बोली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप लाइव मार्केट में बताया करो। भाई 10:30 बजे लाइव मार्केट ही होता है जब मैं आपको बोल रही हूँ कि पुट राइटर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को पॉजिटिव रखने का। लेकिन ये जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रही है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव ट्रेंड तो है बट उसमें मूवमेंट नहीं है।
जो लोग भी फॉलो करते हैं वो लाइक करके बताइए कि क्या ये चीजें नहीं वर्क करती। और आप देखो 10:30 बजे के बाद फिर कितने बजे, 1:11 पे, 1:11 पे क्या है अब आप खुद देखो। मैंने ये 77,500 का लेवल अगेन 2.5-3 घंटे के बाद आप लोग को बताया कि इस लेवल को देख करके 77,500 का लेवल टूटेगा कि नहीं। अब ये डेटा होता है, ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, ये देखिए यहां से पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन यहां से आपको दिख रहा है कि नेगेटिव है। तो ट्रेंड सिर्फ आइडेंटिफाई कर लो, उसको जस्टिफाई कर लो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे ट्रेडिंग नहीं होती है। क्योंकि आपको ट्रेंड के हिसाब से मूवमेंट चाहिए, और किस डायरेक्शन में मूवमेंट मिलेगा वो सिचुएशन बताएगा कि भाई नीचे जाएगा तो मूवमेंट फास्ट मिलेगी कि ऊपर जाएगा तो मूवमेंट फास्ट मिलेगी। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट है रेंज ऑन चार्ट। ये बहुत इजी होता है कि मार्केट की ओपनिंग से पहले आपको पिक्चर सारे चार्ट पे दिखते रहते हैं, सारे कुछ चार्ट पे दिखते रहते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस रेंज के हिसाब से प्ले करना चाहते हो, किस रेंज के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेरा ये चार्ट है सेंसेक्स का, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे पता है कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ओपनिंग हो रही है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो रही है यहां से। अब मुझे ये रेंज कैसे पता चला किस लेवल से, कि 77,000 एक राउंड नंबर है और 77,500 एक राउंड नंबर है, ये मैंने एक आइडेंटिफाई कर लिया रेंज। और ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रही हूँ, हाँ आप खुद देखो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ रहता है। देखिए मैंने क्या बोला कि निफ्टी 24,100-130 में ओपनिंग के बाद फ्रेश लॉन्ग नहीं बनेगा, यहां मोमेंटम भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर 77,500 इस रेंज के आउटसाइड ट्रेड बनेगी, ये मैंने रेंज आइडेंटिफाई किया कि मुझे किस रेंज के हिसाब से प्ले करना है। अब आप खुद बताओ मैंने क्या बोला, 77,500, और ये आपका मार्केट ने खुलते के साथ ही 77,500 को तो अचीव कर लिया, बहुत इजीली कर लिया, बल्कि उसके ऊपर 1-2 घंटे भी सस्टेन किया। लेकिन क्या उस पॉइंट के ऊपर मार्केट में मूवमेंट आई, क्या आपके प्रीमियम मूव किए, ये ज्यादा जरूरी होता है। और उसी टाइम पे मैं 500 पे नजर थी कि भाई मेरे पास ये एक रेंज है 500 पॉइंट का, ये हायर रेंज है और ये लोअर रेंज। अगर हायर रेंज पे टिक रहा है, सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर जाने का मूड नहीं है, और इस रेंज से अगर ये नीचे गिरेगा तो अपने लोअर रेंज पे आएगा। यही तो रेंज होता है। क्या इसके लिए मार्केट खुलने का वेट करना है? भाई मार्केट खुलने से पहले तुम्हारे चार्ट पे दिख रहा है कि 9:08 पे इस लेवल पे खुलेगा, तो उसके बाद कहां तक मार्केट जा सकता है, और आपको किस रेंज को प्ले करना है, क्या ऊपर वाले सिरे से जाकर प्ले करना है या ऊपर से नीचे आएगा तो प्ले करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखो थर्ड हुआ, फोर्थ नंबर देखो, रिस्की और नॉट रिस्की। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, ये तो दुनिया के हर छोटा बच्चा बोल देगा कि ट्रेडिंग करनी है तो रिस्क मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो। नहीं, रिस्की और नॉट रिस्की का मीनिंग हुआ कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि 77,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो आपको सोचना है कि अगर ऊपर जा रहा है तो मेरे लिए कितना रिस्क होगा और मेरे को कितनी मूवमेंट कैच करने को मिलेगी, क्या मेरा प्रीमियम चलेगा कि नहीं चलेगा। ये होता है रिस्की और नॉट रिस्की। कि मैं अगर ऊपर गेम, अगर मुझे लग रहा है कि 77,500 के ऊपर जाके करूं, क्योंकि आप यहां से रेंज देख रहे हो ना, देखो ये आप खुद देखो, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे सेम चार्ट को खोला, अब ये देखो 77,400 500 पे नेक्स्ट इसका क्या था, रेजिस्टेंस था, और ठीक इसी जगह पे आज इंट्राडे में मार्केट पहुंच चुका है। मुझे ऊपर जाने में रिस्की फील हो रहा है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होगा, हो सकता है कि सडनली वहां से फॉल आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो डैम श्योर है कि ऊपर में सेलिंग भी होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो यही सब तो जजमेंट लेना रहता है कि ऊपर जाना मतलब मेरे लिए रिस्की हो सकता है, कोई बात नहीं, मुझे रिस्की गेम नहीं खेलना है। अगर ऊपर से रिकवरी आएगी तो जाकर के मेरे लिए ये बोलते हैं ना कि रिस्क कम है, मुझे इधर साइड में मोमेंटम मिलेगा, मुझे इधर साइड में अपने रिस्क के हिसाब से प्ले करने में, अपनी एनालिसिस के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से मिलेगा। तो ये चीजें होती है, इसीलिए तो मैं बार बार टेलीग्राम पे यही चीजें बता रही थी। अब देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे लर्निंग क्लास को लेकर के, देखिए
ये मेरा लर्निंग क्लास है, जिस तरीके से मैं आपको अभी वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, मैं और भी डिटेल्स में अपने जो ग्रुप की मेंबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो मैं उनको और अच्छे से बताती हूँ। और सिर्फ बताना नहीं होता है, लाइव मार्केट में आपको सही गाइड करना, सही लेवल पे जिस तरीके से मैं करती हूँ, वो चीजें करना। अब देखिए, ये कल का क्लासेस है, ठीक है, यस्टरडे, कल का मतलब जो लाइव मार्केट में हमने डिस्कशन किया। देखिए, ये सारे डिस्कशन है, देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, सारे कुछ यहां पर एक्सप्लेन किया, यहां पर डेटा बताया, यहां पर आपको बताया कि किस तरीके से आपको करना है। जो जो एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े रहते, सब लोगों की क्वेरी रहती है, जो जो चीजें मुझे यहां लगता है मैं शेयर करती हूँ कि यहां पर देखिए ब्लू लाइन 9 EMA है, आज SL हिट है, नो ट्रेडिंग फॉर मी, ऐसे ऐसे मैंने बोला। फिर उसके बाद मैंने यही सब चीजें, सारे पिक्चर्स मैंने शेयर किए कि कहाँ कहाँ पर आपके लिए बन रहा है। रिलायंस देखिए 1325 और 30 के रेंज में है, आप इसको नोटिस करो। और यहाँ पे OI इंटरेस्ट है, ये सब चीजें। फिर बहुत टाइम के बाद जब ये एक और मुझे मतलब डेटा सेटअप बना, मैंने क्या बोला, 920 में यहाँ स्ट्रगल है। अब ध्यान से देखो, अब आप यहां से देखो, मैंने इस चीज को क्या बोला, ये सेंसेक्स का है कितने बजे, 1138 पे, और देखो यहाँ पे नैरो रेंज 500 पे सपोर्ट ले रहा है, 500 का स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट ले रहा है, और ये कितने दूर जा रहा है, 575 580। और यहां से आपका मूविंग एवरेज दिख रहा है कि भाई सपोर्ट पे टिका हुआ है, बट सपोर्ट के टूटने के चांसेस है, बट मुझे सपोर्ट से बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अगर आता भी है तो उसमें प्रीमियम मूव नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें ही होती है जो आप लाइव मार्केट में डिस्कस करते हो और उसके हिसाब से सारे ट्रेड्स लेते हो। अब देखिए, बहुत टाइम के बाद मैंने सीधे बताया कि सेंसेक्स अब रिस्की होगा, क्योंकि भाई उसकी एक्सपायरी है। आपको करना है तो निफ्टी करो 24,200 का पुट 100 पे। बहुत टाइम के बाद पुट साइड के प्रीमियम एक्टिव है और वीवैप के ऊपर है। तो ये सारे कुछ मैं हेल्प करती हूँ अपने क्लास के, जो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनका कोशिश करती हूँ कि भाई आपको 2 रुपए मिले, बट जितना हो सके आपके रिस्क कम हो। जिस किसी को भी ज्वाइन करना होगा, आज फ्राइडे 8 PM को डेमो क्लास होगा। इस क्लास के लिए जिस किसी को इन्वॉल्वमेंट लेना है, आना है, डेमो क्लास ज्वाइन करना है, देखना है, सीखना है कि कैसे काम होता है। काम कहने का मतलब कैसे आप चीजों को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीखते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करिए, डिटेल्स मिलेंगे आपको। फिर जाकर के आज क्लास ज्वाइन करना और सब कुछ आपको समझ में आएगा, फिर जाकर के आप डिसीजन लेना। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। अब देखो, रेंज ऑन चार्ट हुआ, रिस्की और नॉट रिस्की हुआ। अब मैंने बोला डे इंपॉर्टेंस। डे इंपॉर्टेंस क्या होता है, अब आप खुद सोचिए। डे इंपॉर्टेंस एक तरीके से मंडे टू फ्राइडे मार्केट की वर्किंग होती है, लेकिन ट्यूसडे के दिन क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी। थर्सडे के दिन क्या है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और थर्सडे के दिन आपको पता है कि वीकेंड इतनी लंबी जा रही है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ऑफ है मार्केट में। तो ये भी तो सोचना है ना, क्या आप नेक्स्ट लॉन्ग साइड व्यू बनाने के लिए रेडी हो, और वो भी ऐसे सिचुएशन में कि कभी भी मार्केट गैप अप तो कभी भी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जा रहा है। अब देखो, खुद देखो, अब ये मैं, आज हमारा मार्केट ऑफ है और ये कल की क्लोजिंग है 25 तारीख की, 24,070 के आसपास है। ठीक है, अब समझना, आज पूरे दिन, कल शाम से लेकर के गिफ्ट निफ्टी ने पूरे टाइम तक इसी लेवल के आसपास वर्क किया, और आज जब हमारा मार्केट क्लोज है तो गिफ्ट निफ्टी 24,000 के नीचे गया और वापस 24,000 के ऊपर, ये 24,070 के पास इसकी क्लोजिंग हुई है। और ये कौन सा लेवल है, लेवल कौन सा है, देखो ऐसे देखो, देखिए ये वो लेवल है जहां पे मैंने ये लाइन स्ट्रॉक की है कि ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक एरिया है जहां पर कभी भी बाइंग आ जाती है, और ये लेवल टूटेगा तो 800 का लेवल, जब तक से ये 800 का लेवल होल्ड है, मेरे लिए इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। तो सोचो कि डे का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, कि क्लोजिंग हो रही है, एक्सपायरी है, तो हाईली चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। और ऐसा नहीं है कि मैं इंडेक्स की बात करूं ना, अब आप देखो आईटी सेक्टर, एक एक चीज को देखना। आईटी सेक्टर, सबको पता है कि एआई की वजह से ग्लोबल मार्केट, सारे आईटी जो स्टॉक्स है, सेमीकंडक्टर वाले, ये वाले सब गिर रहे ना। नो डाउट कि हमारे मार्केट में जो आईटी सेक्टर है उसका कोई लेना ना देना है एआई से, सेमीकंडक्टर, एआई टूल्स बनाने वाली, चैट जीपीटी वाली से नहीं लेना देना, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हमारा भी आईटी सेक्टर तो बहुत सेलिंग प्रेशर में है। तो वो कैसे पॉजिटिव होगा, आप सोचोगे कि कुछ भी निगेटिव न्यूज आ रहा, कुछ पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है मार्केट के लिए। तो ये भी बनता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग होना नॉर्मल है। अगर यहां से रिकवरी आ रही है तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आना नॉर्मल है।
तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप 9 बजे से पहले सिर्फ आप अपने लिए 15 मिनट टाइम निकालिए। मार्केट को अगर आपको ट्रैक करना है, ट्रेड करना है, उसके हिसाब से माइंडसेट बनाना है, तो आज से ही ये हैबिट स्टार्ट कर दीजिए। बोलते हैं ना कि सुबह-सुबह में न्यूज़ देखा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो ताकि दुनिया के बारे में पता चले। वही चीज़ मैं कहती हूँ कि सुबह-सुबह में स्टॉक मार्केट के, ग्लोबल मार्केट, आपका मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, सिर्फ वो तैयारी कर लो तो आपका दिन अच्छा जाएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है और लर्निंग क्लास के कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां जाइए, क्वेरी करिए, डिटेल्स पूछिए, आपको सारे कुछ मिल जाएंगे और आज का क्लास आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसीजन लेना। ओके, हैव अ गुड डे और सबको वीकेंड के लिए एंजॉय करो। थैंक यू।